उत्तर प्रदेश में जब एक भी सीट बीएसपी नहीं जीती थी, तब मथुरा में जिला पंचायत में बीएसपी में था। उस समय बीएसपी की सीट जीती और डॉक्टर जसराम को हमने चेयरमैन बनाया। केवल एक सीट जीती पूरे उत्तर प्रदेश में। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो यहाँ आके शिवपाल जी बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीती पूरे प्रदेश में, उसमें मेरी पत्नी चेयरमैन जीती। इसलिए जिला पंचायत के बारे में लगातार जब से नए पंचायत राज एक्ट बना है तब से मेरे परिवार में ही जिला पंचायत सदस्य होता है। ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, इस ज़िले में जिला पंचायत सदस्यों में मेरा ही परिवार ऐसा है जो आज तक कोई खरीद नहीं पाया। बाकी इस ज़िले में ज़्यादातर जिला पंचायत सदस्य बिकते हैं। इससे पहले लोकदल की स्थापना हुई। मैं लोकदल का इतिहास बताता हूँ। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जब यहाँ थे जिंदा, उनके नेतृत्व में दलित मजदूर किसान पार्टी थी, जिससे मैंने सन 85 में पहली बार एमएलए हुआ। श्रद्धेय चौधरी साहब का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लोकदल आ बना। उसकी स्थापना, उसकी जड़, उसका मुहूर्त ऐसा हुआ कि जैसे ही लोकदल आ बना उसका मर्जर हुआ चंद्रशेखर जी की पार्टी में। चंद्रशेखर जी का चोपड़ा साफ हो गया, अकेले चुनाव जीते। फिर इसके बाद जनता पार्टी जो बनाई थी, स्वयं उस समय लोकदल के अध्यक्ष ही जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। चंद्रशेखर जी का चोपड़ा साफ हुआ। के बाद वो गए देवगौड़ा के साथ, देवगौड़ा का चोपड़ा साफ हो गया 1 साल में। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल के साथ गया लोकदल, उनका चोपड़ा साफ हो गया 1 साल में। इसके बाद में अटल जी के साथ गए 2000 में। मैंने आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में मैं मंत्री था। मैंने उनसे कहा है लोकदल पट्टपाम का है, इस लोकदल की स्थापना पहले 3 बार से लगातार प्राइम मिनिस्टर थे। 2004 में हार गए। 2002 में बीजेपी के साथ समझौता हुआ लोकदल का। आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, 86 एमएलए आई। राजनाथ सिंह का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद फिर कांग्रेस के साथ चले गए। 2011 में मंत्री बने। 2012 में 2014 में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद लोकदल अखिलेश के साथ गया, अखिलेश का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद लोकदल हमारे साथ आ गया। 400 जीत रहे हम पार्लियामेंट के, 240 में रह गए। इस लोकदल को नहीं होगी। वैसे ऊपर का निर्णय होगा, कौन लड़ेगा बीजेपी से ये मैं नहीं जानता। जिन सीटों को हम 50-50 हज़ार से जीते बैठे हैं, 1-1 लाख से जीते बैठे हैं, उन सीटों को हमारी पार्टी दूसरे को किसी को कैसे दे सकती है? ये तो कॉमन से लड़े 15,000 वोट आई। और लोकदल से बाप बेटे दोनों चुनाव लड़ चुके हैं। एक 65,000 से हारा, एक 50,000 से हारा। ये कहीं कोई गलत फहमी की आवश्यकता नहीं है। तो 240 पे आ गए और जिन सीटों की वजह से समझौता हुआ वही सीटें तो हारे। वो तो फ्यूज ट्रांसफार्मर है। मैं अपने बनाई हुई सड़कों पे छाता में चलता हूँ, अपने लगाई हुई बिजली के बल्ब के उजाले में बैठता हूँ, अपने गांवों में अपनी लगाई हुई इंटरलॉकिंग पे गांवों में चलता हूँ, अपने बनाए हुए स्टेडियमों में मैं दंगल कराने जाता हूँ, अपने बनाए हुए कार्यक्रमों में जितने भी विकास कार्य हैं, जितने अमर शहीदों के हमने गेट बनवाए हैं, उनकी हमेशा उनकी बरसियों पे जाता हूँ। अब जिन्होंने कुछ ना किया, दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा और आप ही के चैनल से सुना मैंने। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा है कि लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह गए हैं। अरे जो कह गए होंगे, जो हम तो देखो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं,
भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी तय करती है हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है। मेरी यदि बताई हुई बातों में एक बात कोई झूठ बता दे, एक गलत बता दे, मैं मान लूंगा। मैंने तो पूरा किताब खाका खोल के बताया आपको। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं छाता की स्थिति, ये तो अंधों को दिखाई दे रहा है। जहां हम 65,000 से जीतते हैं, 50,000 से जीतते हैं, अब इसमें मैं और क्या कहूँ। और जहाँ इस तरह की बातें कोई कहे कि भाई फलाना ही लगेगा, वो तो बात ये थी कि ये अखिलेश से मिल आए थे 2 बार। ये जा रहे थे सपा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष फौरन भाग के आए कि ये एकदम हवा निकल जाएगी कि लोकदल के तो नेता टूट टूट के जा रहे हैं, इसलिए वो रोकने के लिए यहाँ आए। अपना लॉलीपॉप देने की करेगी, मेरे परिवार में से करेगी और किसी कार्यकर्ता की करेगी। भारतीय जनता पार्टी का काम करना है, जिसको वो आदेश देंगे उसका पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनको ये नहीं पता है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ठेकेदार नहीं हैं। गठबंधन के ठेकेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। वो हमारे गठबंधन के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और वो गन्ना किसानों की चिंता करें, गन्ना किसानों के बारे में चिंतित हों कि उनको बकाया मिला कि नहीं मिला, उनको उनका वाजिब मूल्य मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। वो हमारे गठबंधन की और राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा को कितना फायदा हुआ, इसकी चिंता वो करना छोड़ दें। ये उनका काम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और माननीय जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को जो फायदा पहुंचाया वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता है। और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो किसानों के लिए करना चाहते हैं, उसमें वो उसके बारे में उनको चिंतित होना चाहिए। लेकिन वो उस पर चिंता न करके वो राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन को तोड़वाने में लगे हुए हैं।